हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि आप सभी के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस के मामले में। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से आपको देखना है जितना रेजोनेट हो। एंड यस, यू कैन वॉच ऑफ कोर्स फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि गाइडेंस जो होती हैं वो बहुत सही होती हैं, वो हर एक इंसान के लिए उपयोगी होती ही होती हैं। ठीक है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लर्निंग की तरह होती हैं। तो प्लीज़ अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। अब हम देखते हैं कि ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में आप लोगों के लिए क्या लेकर आता है। ओके, फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों के लाइफ में रहेगा। आप थोड़ा चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करते हुए जो है दिखाई दे रहे हो। आप मतलब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, बहुत सारी सिचुएशंस को आप अवॉइड करोगे। शायद उसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट में कुछ धोखा खाया है आप में से कुछ लोगों ने, तो इस वजह से आप अब आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मे बी रिलेशनशिप के मामले में हुआ, या किसी से मिलना है, बातचीत करनी है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव कह सकती हूँ कि एनर्जीज़ में रहना चाहोगे। पर ये भी है कि ये चीज़ देखिए सही नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इतिहास खुद को हर बार दोहराए। इतिहास केवल तभी दोहराता है खुद को जब आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, आप लेसन नहीं लेते हो उन चीज़ों से, उन इंसिडेंट से, तभी कोई चीज़, दुर्घटना आपकी लाइफ में अगेन होती है, दोबारा से होती है। ठीक है ना, तो इसलिए तो आपको इनडिसीजन मोड में नहीं रहना है। अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, जो सही है उसे देखो। ऑफ़र आ रहा है आपकी लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर, प्यार को लेकर। अगर कोई अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दे रहे हैं तो प्लीज़ उसे देखो ज़रूर। ठीक है, डिसीजन लेना ना लेना आप बिल्कुल आज़ाद हो, इसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन आप चीज़ें देखना ही नहीं चाहो तो वो चीज़ें देखिए सही नहीं रहेंगी। तो ये जो डुअलिटी वाला सीन है आपके लिए, आपको डुअलिटी में नहीं रहना है। कम्युनिकेशन करो, एक्शन ओरिएंटेड रहो। ठीक है, और एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको लेना पड़ेगा। अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आप स्ट्रेस में लग रहे हो। पिछले जो घाव है ना, वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुरेद रहे हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके माइंड में मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिपीट होती रहेंगी। क्या होता है, जैसे मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, और आपने किसी लव कपल को देखा, बहुत अच्छे से खुश हैं वो कपल, तो आपको अपना टाइम याद आ जाता है कि मेरा भी एक मतलब कि इस टाइम पे ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब देखो आज क्या हो गया, मुझे उसने चीट कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में रिपीट होती रहती हैं, इन्हें अवॉइड करना है। मेडिटेशन प्लीज़ करना, आप इस हफ्ते आपके लिए बेस्ट रहेगा मेडिटेशन करना, और अपनी जो मेंटल फिज़िकल हेल्थ है उसका ध्यान रखो। पानी आप 3 से 4 लीटर प्लीज़ ज़रूर पीना, जो कि एक नॉर्मल क्वांटिटी आपकी होती है। 8 से 10 ग्लास पानी पीना, ठीक है, ताकि उससे आपकी फ़िज़िकल इमोशनल हेल्थ जो है सही रहे। पैसे के मामले में आपके लिए यह हफ़्ता बहुत ब्लेस्ड लग रहा है मुझे, मोस्टली लोगों के लिए।
ओके अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो हो सकता है वो पैसा आपको वापस मिल जाए। आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है और सही से समझने की एंड उन्हें एक्सेप्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो पैसे के मामले में आप में से मोस्टली लोग बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो। एंजल्स का, ऊपर वाले का आप पर पूरा आशीर्वाद है और आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली से थोड़ा सा सेपरेशन में जा रहे हो। मतलब आपकी जॉब कहीं बाहर लग रही है या आप स्टडी के लिए अपनी फैमिली से कुछ लोग इस हफ्ते दूर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इमोशनल फील कर सकते हो। ठीक है, एक ये चीज़ लग रही है। दूसरी चीज़, अगर आपका बहुत मतलब कि कहीं पे ड्रीम हाउस आप ढूंढ रहे थे तो चांसेस हैं कि इस हफ्ते आपको वो ड्रीम हाउस जो है मिल जाए। ओके, अबंडेंस है, ग्रोथ है, पैसा आपकी लाइफ में काफ़ी आ रहा है नियर फ्यूचर में। देयर इज़ नो डाउट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आप एनिमल और बर्ड्स को अगर फ़ीड करा सको, उनकी सेवा कर सको, ठीक है, उन्हें फ़ीड करा दो एज़ पर योर कैपेसिटी। 10 रुपये 20 रुपये जितने का आपका बजट हो उस हिसाब से उन्हें ओकेजनली फ़ीड करा दो, रेगुलर नहीं करा सकते हो, कभी टाइमिंग का भी इशू होता है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि बर्ड्स को कुछ फ़ीड करा दिया, एनिमल्स को फ़ीड करा दिया, तो क्या है, ये भी एक प्रकार से यज्ञ होता है, हवन होता है। आप जो ऊपर वाला है वो खुश होता है आपके इन कर्मों को देखकर। ठीक है, तो आप उन्हें अगर फ़ीड कराते हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, आपका ब्रेन एक्टिवली काम करेगा कि मुझे अगर यहाँ पर चीज़ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मुझे अब इस फील्ड में जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। ठीक है, ये स्किल जो है मुझे लर्न करनी चाहिए, इस तरह से रहेगा। तो फैमिली के साथ भी आप एक अच्छा समय बिताते हुए यहाँ पे दिख रहे हो और आगे सक्सेस है आपके लिए लाइफ में यहाँ पर। एंड यस, स्पिरिचुअलिटी में भी आपकी ग्रोथ और इंटरेस्ट इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है कोई कुछ मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर ले, योगा क्लास ज्वाइन कर ले, या कहीं से वीडियोस वगैरह या किसी फ्रेंड वगैरह से आपने सीख लिया कि इस तरह से योगा करना है, ध्यान लगाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। या कहीं टेंपल विज़िट कर रहे हो, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह कहीं आप जा रहे हो इस हफ्ते, तो ये भी प्लानिंग्स आपकी लग रही हैं। ठीक है, और खुशियाँ यस ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में आ रही है। ये हफ्ता आपका स्पिरिचुअलिटी में अगर आपका ध्यान जाएगा तो ये जो स्ट्रेस वाला टाइम है वो जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपका मतलब है कि आपको समय ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का। ठीक है, तो पास्ट को नहीं सोचना है, लेट गो करो, मूव ऑन करो, और जो अभी एट प्रेजेंट आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल रहना है, सबसे बड़ी बात है आपको इस हफ्ते। ठीक है, फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करो, वॉक कर लो। अगर योगा नहीं कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा बैठ ही जाओ एटलीस्ट पार्क में, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, अपनी छत पे कर लो, बालकनी में बैठकर कर लो। अगर बालकनी भी नहीं है तो एटलीस्ट विंडो तो होगी आपके घर में, कहीं ना कहीं विंडो के पास बैठकर कर लो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बट ये है कि थोड़ा बाहर की हवा लो, ठीक है, नेचर से थोड़ा सा कनेक्टेड रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और इस हफ्ते आप किसी पार्टी फंक्शन को भी अटेंड करते हुए दिख रहे हो, पार्टी फंक्शन भी है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई फीमेल फिगर लकी साबित हो सकती हैं। ठीक है, मतलब फीमेल की वजह से आपको ग्रोथ मिल रही है आगे। हो सकता है आपकी कोई बॉस हो, आपका कोई फ्रेंड हो, मम्मी है, सिस्टर हैं, वो कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं और आप जब उनकी एडवाइस को फॉलो कर रहे हो तो उन्हें आपको जो है सक्सेस मिल रही है। ठीक है, तो अगर कोई फीमेल आपको इस हफ्ते कोई एडवाइस करे तो उस पर जो है फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो। साथ ही अगर कलर कपड़ों की बात करूँ मैं तो येलो कलर, क्रीम कलर जितना आप पहनोगे, एंड रेड कलर, यस, ठीक है, येलो, क्रीम हुआ और रेड कलर, मैरून कलर, अगर ये आप कपड़े इस कलर के पहनते हो तो इस हफ्ते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको किसी फंक्शन वगैरह का इनविटेशन आ जाए, कोई बर्थडे पार्टी का, या अगर आप सिंगल हो तो इस हफ्ते शायद आपको कोई
शादी का मतलब कि प्रपोज़ल आ जाए, ठीक है, तो रोका वगैरह आपका हो रहा है, कोई सेलिब्रेशंस मतलब यहाँ पर पॉसिबल हैं और आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की जो है आपको ज़रूरत है, अपने पैसे को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं पर प्लीज़ खर्च कीजिएगा, ठीक है। ख़ास करके अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आपको ड्रीम हाउस लेना है, ड्रीम कार लेनी है, तो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंसिस को जो है प्रोटेक्ट करने की, संभालने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग संभाल भी रहे हो और साथ ही अपने इमोशंस की भी आपको जो है संभाल कर रखने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली और एकदम आप खुल गए जी, अपना सारे इमोशंस को उड़ेल दिया एकदम से, हाय मेरी लाइफ में इतना दर्द था, मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ। नहीं, ठीक है, आज कल लोग इतने इमोशनल नहीं हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। टाइम पास करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए किसी के साथ इतना जल्दी इमोशनली कनेक्ट प्लीज़ प्लीज़ मत होना, ठीक है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है लाइफ में। तो इसीलिए आपको बहुत प्रोटेक्शन मतलब रखने की ज़रूरत है अपने इमोशंस के मामले में। जितना प्रोटेक्टिव रहोगे उतना अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, यस, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेकिन डिसीजन आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ लेने हैं इस हफ्ते, ठीक है। जल्दबाजी जो है नहीं करनी है। और आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसिस के मामले में आपको फ़ायदा हो सकता है। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ के बारे में थोड़ा सा, 2 कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड है कम्युनिटी, ओके। तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस का है, आप लोगों के साथ कुछ सेलिब्रेट करोगे, पार्टीज़ वगैरह हो सकती है आपकी, गेट टुगेदर आपकी हो सकती है, या आपके घर पे कोई आ रहा है रिलेटिव, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका लोगों से मिलना जुलना जो है इस हफ्ते रहेगा, कम्युनिटी में आपकी इन्वॉल्वमेंट है इस हफ्ते, ओके। और मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सारे सॉल्यूशन भी मैंने दे दिए हैं। अगर नहीं जा सकते, पार्क में नहीं है तो छत पे कर लो, छत नहीं है तो बालकनी नहीं है तो एटलीस्ट विंडो तो है उसे खोल लो, लेकिन ताज़ी हवा लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। तो आपको अपने 6 चक्रा की मेडिटेशन करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो सारे चक्रास का ही करो बैलेंस, क्योंकि सारे चक्रास जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक चीज़ में लैक होंगे आप तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट करेगी, तीसरा भी चक्रा उससे इम्बैलेंस्ड होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन आपसे कहा जा रहा है कि थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है। शायद आप लोगों को क्लैरिटी इजीली नहीं मिलती है, तो आपको अपने आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्रा का मेडिटेशन करना चाहिए। इसका बीज मंत्र है उम, नॉट ओम, ओके। ऊ होता है ना, ऊटी वाला उम, ठीक है, वो बीज मंत्र है। उसकी आप चैंटिंग कर सकते हो रोज़, थर्ड आई पे फोकस करो। और अगर चैंटिंग भी नहीं करनी है तो आप चुपचाप से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहो, आंखें बंद करके शांत जगह पे बैठकर, और अपने ओम का भी उच्चारण कर सकते हो, या अगर आपका कोई अकॉर्डिंग टू योर रिलीजियन कोई मंत्र हो उसकी चैंटिंग कर लो। अगर नहीं करना है कुछ तो कुछ मत करो, सिर्फ अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करो और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हुए अपनी सांसों पर ही फोकस रखो कि सांस बाहर आ रही है, जा रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कोई फोर्सफुली चीज़ नहीं करनी है। आँख बंद करके बस शांत जगह पर बैठ जाओ, ठीक है। तो उससे भी थोड़ा आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। इस हफ्ते आपको अपने मतलब कि आज्ञा चक्र पे फोकस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करना है आपको, ओके। और क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, अबंडेंस ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़। मैक्सिमम लोगों को मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपके करियर के मामले में भी, फाइनेंसेस के मामले में भी, हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको उसके लिए रेडी होना होगा, ठीक है। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, लेट गो करो, मूव ऑन करो, चीज़ों से अटैच ज़्यादा मत रहो,
थोड़ा सा इजी रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। जितना इजी रहोगे उतना अच्छा रहेगा। खुद को बांध के नहीं रखना है, बांध के रखोगे तब भी आपके दिमाग में चीज़ें चलनी ही है। तो इससे अच्छा है एटलीस्ट एक्शन लो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। तो ये है आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग इस हफ्ते की प्रेडिक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।